फिर श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया और बड़े सुंदर तरीके से श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 चीजें श्री कृष्ण ने गिनाई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। श्री कृष्ण ने कहा कि ये 8 मिलकर मेरी प्रकृति है। अब यहां उन लोगों के लिए भी एक सूचना है जो कहते हैं कि नेचर इज एवरीथिंग, जो ये भी सोचते हैं कि भाई ये नेचर जो है ना, ये प्रकृति, यही ईश्वर है। नेचर ईश्वर नहीं है, नेचर ईश्वर की रचना है, प्रकृति ईश्वर की रचना है। यहां श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मिलकर, ये 8 प्रकार से विभाजित श्री कृष्ण ने कहा ये मेरी प्रकृति है, जड़ प्रकृति। और श्री कृष्ण ने कहा इससे पार, ट्रांसेंडेंटल, इस 8 से पार मैं हूं, जो इस प्रकृति को धारण करता है। थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आप मन के माला में पिरोते हैं तो दिखाई मन का देता है, धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस मनके को धारण करने वाला कौन है? धागा ही है। ऐसे दिखाई प्रकृति देती है, शरीर दिखाई देता है, प्राण दिखाई नहीं देता है। तो श्री कृष्ण ने कहा ये जो दिखाई देता है ये प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर हम कहां गए, तो हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इट्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये इन 5 तत्वों से बना है। और फिर इसमें मन, बुद्धि, अहंकार। श्री कृष्ण ने कहा ये सब प्रकृति है और फिर इससे पार मैं हूं, इसको रचने वाला, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको निर्देश देने वाला, इसको आज्ञा देने वाला। श्री कृष्ण ने कहा वो मैं हूं, इस दृश्य में अदृश्य मैं हूं। इसलिए मैंने कहा यहां उन लोगों के लिए भी एक सूचना है जो लोग कुछ तो ये कहते हैं कि भाई भगवान है ही नहीं, कुछ कहते हैं कि भाई ये जो सब है बस यही भगवान है। पर यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये भी है, पर इससे पार मैं हूं, मैंने बनाया है इसे। एक और बड़ी खूबसूरत बात हमारे यहाँ के चिंतन में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं क्रिएटर भी हूं, मैंने इसे रचा भी है और मैं इसको मिटाता भी हूं, मैं डिस्ट्रॉयर भी हूं। ये सुंदर बात सिर्फ हमारे यहाँ पर मिलती है, वरना और मत विचारों में वो कहते हैं एक ईश्वर है और एक शैतान है। जो अच्छा करता है वो ईश्वर करता है और जो बुरा करता है वो शैतान करता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि द्वंद्व में तो बड़ी पीड़ा है। हमारे यहाँ तो एक ही है भाई, बनाता भी वही है और मिटाता भी वही है। फूल भी उसी का है और कांटा भी उसी का है। तभी हम गाते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूल भी उसी का है, कांटा भी उसी का है। सुख उसकी कृपा से आया है, तो दुख को जीवन में लाने वाली भी उसकी कृपा ही है। सुख और दुख के मूल में और कुछ नहीं है, वही है। और जब वही है तो फिर क्या भला और क्या बुरा, वही तो है। मां अपने हृदय से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है, उसके मूल में भी मां का वात्सल्य है। और मां कभी डांटती है, कभी कभी चपत भी लगा देती है, उसके मूल में भी मां का वात्सल्य ही है। मां हित ही चाहती है बालक का। ऐसे ही मैं कभी पहले गाया करता था कि वो बराबर दिल में है पर फासले भी साथ रखता है, और मेहरबा इम्तिहान के सिलसिले भी साथ रखता है। बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, फना के वास्ते वो जल जले भी साथ रखता है। वही बनाता भी है और वही समेट भी लेता है। केवल भारतीय चिंतन में ये बात मिलती है कि एक ही ईश्वर है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार, एक ही है, दूसरा नहीं है। और हमारे यहाँ के ऋषि मनीषी बहुत आगे तक गए, उन्होंने सत्य देखा, उन्होंने सत्य जाना, उन्होंने कहा नहीं भाई एक ही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वही बनाता भी है, वही चलाता भी है और वही मिटा भी देता है। ये बहुत बड़ी घोषणा इस श्लोक में श्री कृष्ण कर रहे हैं। कह रहे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, ये सब मेरी प्रकृति है। मैं इससे अलग हूं, मैं इससे पार हूं। इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको आज्ञा देने वाला मैं ही हूं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा वो एक
किस व्यक्ति की पुस्तक मैंने पढ़ी, बोले बड़े अहंकारी है कृष्ण, वो स्वयं ही कह रहे मैं ही हूं। अच्छा, एक और बात है, मुझे लगता है कि बड़ा जो स्वयं अहंकारी होता है ना, वो सच्ची बात सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सच्ची बात से उसके अहंकार को चोट लगती है। अब अगर कोई भक्त होगा ना, तो वो तो इस बात को सुनकर नाचेगा, कूदेगा, अरे सत्य मिल गया, भगवान मिल गया। और भगवान मिला भी कैसे? अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है कि देखो मैं हूं, सामने आकर खड़ा हूं तुम्हारे, लो पहचान लो मुझे। अरे कब से ढूंढ रहे थे तुम मुझे, लो मैं ही तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं अपना पूरा परिचय, अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन श्री कृष्ण ने गीता में दे दिया है। मैं हूं और ऐसा हूं, ये सब मेरे गुण धर्म है, ये मेरी प्रकृति है, तुम भी मेरे हो, ये सब कुछ मेरा है। ये सब घोषणा श्री कृष्ण ने गीता में कर दी। अपना इंट्रोडक्शन ईश्वर ने स्वयं दे दिया आकर। अब जो भक्त होगा ना, वो तो इस गीता को पढ़कर बड़े आनंद में हो जाएगा। भाई, जिसको जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे, लो मिल गया। जिसको जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे, लो वो मिल गया। कहां मिल गया? अब आप कहोगे भाई मिला हो तो बताएं। भाई हमको तो वृंदावन में मिल गया। सुना था जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। हमको तो वृंदावन धाम की कृपा से वृंदावन की गलियों में थोड़ा हुआ उस प्रेम का अनुभव। धाम ने कृपा की और दिखाई वो उस पार की एक झलक। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जो हूं मैं ही हूं, मुझसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो सब है ये भी मेरा ही है, मुझसे ही है, मुझ में ही है। फिर एक और बड़ी अटपटी बात यहां कह दी श्री कृष्ण ने, ये सब मुझ में है पर मैं इसमें नहीं हूं। अब आप सोचेंगे कैसे संभव है? अब आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा। एक छोटा सा सर्कल आपने लगाया, अभी इसके बाद एक और बड़ा सर्कल लगाया। अब वो दोनों सर्कल एक दूसरे में है कि नहीं? अब यहां बोर्ड होता तो मैं आपको बता देता, बट यू कैन इमेजिन, राइट? एक छोटा सा सर्कल है, उसके चारों तरफ एक बड़ा सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे में है, दोनों सर्कल एक दूसरे में ओत प्रोत हैं, पर जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल में है, लेकिन बड़ा सर्कल छोटे सर्कल में नहीं है। ऐसे ही कण कण में वो है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सारी प्रकृति मेरी है, तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार ये सब मेरी प्रकृति है, ये मुझी से है, मुझी में है। लेकिन ये सब होते हुए भी कुछ ऐसा भी है जो इससे अलग है, और वो मैं हूं।